नमस्कार, प्रणाम आप सभी का। तो चलिए आज हम वैशाख मास के महात्म्य की कथा का अध्याय 8 का श्रवण करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा दक्ष के यज्ञ पार्वती के जन्म आदि का वर्णन करता है, जो 18 महापुरुषों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का अध्याय 8 है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय है। कथा का आरंभ करते हैं। हे ब्राह्मण, जल अर्पित न करने के कारण इक्ष्वाकु का वंशज 3 बार चातक के रूप में जन्मा। तत्पश्चात वह मेरे धाम में छिपकली बन गया। यह तो उसके कर्म के अनुसार वह इसी का हकदार था, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तुमने कहा कि वह 1 बार गिद्ध और 7 बार कुत्ता पैदा हुआ था। यह बात मुझे अनुचित लगती है। उसने न तो अच्छे लोगों को चोट पहुंचाई और न ही किसी को धिक्कारा। चूँकि उसने अच्छे लोगों की मदद नहीं ली, इसलिए उसे इसका लाभ नहीं मिला। वास्तव में उसका कृत्य दूसरों को परेशान करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी बिना किसी कारण के वह निम्न योनि में कैसे जन्मा? मैं आपका शिष्य हूँ और आपका प्रिय भी। मेरी यह शंका दूर कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर महायशस्वी श्रुतदेव ने कहा, अच्छा, और ये शब्द कहे। श्रुतदेव ने कहा, हे निष्पाप राजन, जो कुछ तुमने पूछा है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यही बात शिवजी ने कैलाश के निर्मल शिखर पर पार्वती को बताई थी। इन सभी लोकों की रचना करने के बाद उन्होंने उनके पोषण के लिए 2 तरीके विकसित किए, अर्थात एक की जो इस लोक से संबंधित है और अमुष्मिकी जो दूसरे लोक से संबंधित है। दोनों प्रकार के जीविकाओं में 3-3 कारण है। एक की इस संसार में जल द्वारा सेवा, पके हुए भोजन द्वारा सेवा तथा औषधि द्वारा सेवा शामिल है। हे महाभाग्यवान, ये जो भी है वे इस संसार में जीविका के कारण है। इसी प्रकार हे राजन, श्रुति में 3 बातें कही गई हैं, सज्जनों की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा और धर्म की सेवा। यदि ये सबसे पहले की जाए, प्राप्त हो जाए, तो वे परलोक में सुख के कारण बनते हैं। जिस प्रकार घर में बना हुआ भोजन यात्रा के दौरान व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसी प्रकार यही की कारण भी तत्काल अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। किंतु हे राजन, यदि कोई वस्तु जो धर्मात्मा लोगों द्वारा वांछित हो, किसी भी कारण से असह्य हो जाए तो वह हानि पहुंचाती है। तो फिर क्या यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या अप्रिय है? यह स्पष्ट है कि इससे दुख होगा। इस संदर्भ में वे एक प्राचीन किस्सा उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हैं। यह पापों का नाश करने वाला है, यह अत्यंत अद्भुत है, यह सुनने वालों को विस्मय में डाल देता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में कुल पितामह दक्ष ने यज्ञ के लिए दीक्षा ली थी। वे शिवजी को आमंत्रित करने के लिए रजत कैलाश पर्वत पर गए। दक्ष ने अपने कल्याण की इच्छा से शंभु उन्हें देखकर नहीं उठे। उन्होंने ऐसा सोचा, मैं सभी अमर लोगों का पिता हूँ, मैं सनातन हूँ और केवल वेदों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता हूं। इंद्र और चंद्रमा सहित ये प्रमुख सुर मेरे सेवक हैं, जो मुझे श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी को नौकर को देखकर नहीं उठना चाहिए, पति को अपनी पत्नी के लिए नहीं उठना चाहिए, गुरु को अपने शिष्य के लिए नहीं उठना चाहिए। यह शास्त्रों के जानकार लोगों का मत है। श्रुति ने भी यही कहा है कि विवाह के माध्यम से गठबंधन वरिष्ठता का कोई कारण नहीं है। जिसका बल, ज्ञान, तप और शांति अधिक है वह दूसरों से बड़ा होगा, जो नीचे है वो सेवक होंगे। यदि स्वामी आदि बड़े लोग सेवकों और अन्य लोगों को देखकर स्नेह के कारण उठ खड़े होते हैं, तो उन लोगों की आयु, धन, यश और संतान तुरंत नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे ससुर मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसा सोचकर
कल्याण की दृष्टि से भगवान अपने आसन से बिल्कुल भी नहीं हिले। यह देखकर कि मृद अपने आसन से नहीं उठे, प्रजापति क्रोधित हो गए। पुत्र पर्वत की पुत्री स्वामी के सामने उसने अनेक प्रकार से धिक्कारा। हाय, यह मेरा अहंकार! हाय, इस अशिक्षित दरिद्र का अहंकार चमड़े के समान रह गया। एक बूढ़ा बैल ही उसकी संपत्ति है, इसलिए वह खोपड़ी की हड्डी रखता है। वह विधर्मियों के लिए भी सुलभ है। उसे भाग्य कैसे सुख प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसे व्यर्थ ही गर्व है। इस संसार में ज्ञानी लोग पुण्य कर्मों को उनके प्रदर्शन से ही समझते हैं। यह बेचारा शीत से पीड़ित है, हाथी की पवित्र खाल पहनता है। इसका निवास स्थान शमशान है और इसके आभूषण लोग कहते हैं सर्प है। इसमें न तो साहस है न ज्ञान है। ये दोनों ही उस भेड़िए के समान से भाग गए थे। यह सदैव भूत प्रेतों, दुष्ट आत्माओं और अन्य दुष्ट प्राणियों के साथ घनिष्ठता और संगति में रहता है। इसके वंश के विषय में कुछ भी सुनने में नहीं आता। अच्छे लोग इसका सम्मान नहीं करते। पहले मुझे दुष्ट चित्त नारद ने गलत तरीके से इस पर विश्वास दिलाया था। उनके कहने पर मैंने अपनी पुत्री सती को इसे दे दिया था। वह भी एक अलग धर्म का पालन करने वाली बन गई है। इसे इसके घर में सुखपूर्वक रहने दो। चांडाल के हाथ में पहुँचे कुम्हार के वर्तन के समान न तो यह व्यक्ति और न ही मेरी पुत्री किसी प्रकार से स्वीकार्य है। इस प्रकार मोहग्रस्त आत्मा वाले दक्ष ने उमा या शिव को आमंत्रित नहीं किया, अपितु उन्हें अनेक प्रकार से डांटा और चुपचाप अपने घर को चले गए। तत्पश्चात वह भगवान की निंदा करता हुआ यज्ञ कक्ष में गया। वहाँ ऋतुकों और मुनियों के साथ उसने यज्ञ विधि से यज्ञ संपन्न किया। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवता वहां आ गए। सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी वहां आ गए। उस समय सुशील एवं गुणवती सती अपनी स्त्रियोचित चंचलता के कारण मोहित हो गईं और उत्सव देखने के लिए वहां एकत्र हुए स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो उठी। यद्यपि रुद्र ने उसे रोका, यद्यपि वह अपने अपमानित हुई थी, फिर भी उसने स्त्री के चंचल स्वभाव के कारण जाने का निर्णय कर लिया। हे उत्तम वर्ण वाली देवी, शिवजी ने इस प्रकार उन्हें रोका। वह सदैव भरी सभा में मेरी निंदा करता है, यह असहनीय है। यह सुनकर यह सत्य है कि तुम अपना शरीर त्याग दोगी। यद्यपि यह असहनीय है, फिर भी मुझे इसे सहना होगा, क्योंकि मैं घर चलाना चाहती हूँ। हे भद्र महिला, तुम भी वैसी ही कर रही हो जैसा मैंने किया है, अतः तुम यज्ञशाला में मत जाओ। निश्चय ही तुम पर कोई शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आग्रह करने पर भी देवी ने अपनी चंचलता नहीं छोड़ी। सती अकेले ही पैदल घर से निकली। उन्हें देखकर बैल ने चुपचाप देवी को अपनी पीठ पर बैठा लिया। तब सती के पीछे करोड़ों भूत के समूह चले। यज्ञ में जाकर वह स्त्रियों के लिए बने हुए कक्षों में चली गई। सती को देखकर सब लोग चुप हो गए। मानसिक व्यथा से ग्रस्त होकर वह वहां से चल पड़ी। अपनी पति के वचनों को याद करती हुई वह उत्तर वेदी पर गई। उसे देखकर उसके पिता तथा वहां सभी उपस्थित लोग उसे आशीर्वाद दिए बिना चुपचाप खड़े रहे। वह रुद्र की आहुति के समय तक अपने पिता का यज्ञ देखती रही। जब उसके पिता रुद्र को नीचे उतारने लगे, तब उसने आंसू भरी आंखों से कहा। देवी ने कहा, महान लोगों का अपमान करना, उल्लंघन करना सामान्यतः लोगों के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। रुद्र लोकों के निर्माता हैं, वे लोकों के प्रशासक हैं, वे सभी और अपरिवर्तनीय स्वामी हैं। फिर भी ऐसा कैसे है कि हविष रुद्र को नहीं बुलाया जाता? क्योंकि यहाँ आए हुए अन्य लोग आपके बुरे इरादों को क्यों नहीं उजागर करते? सज्जन लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्या भाग्य उनके प्रतिकूल है? ऐसा कहते हुए पूषण देव हंसने लगे। भृगुजी, जिनका पाप पुण्य नष्ट हो चुका था, अपनी मूछें और दाढ़ी हिलाने लगे। अन्य लोगों ने अपनी भुजाएं, टांगे, जांघें और पार्श्व भाग सहलाए। उसके अभागे पिता ने उसकी अनेक प्रकार से निंदा की। यह सुनकर रुद्र की पत्नी मन ही मन बहुत क्रोधित हो उठी। इसे सुनने के पश्चात प्रायश्चित करने के लिए सती देव ने
वेदी के मध्य में स्थित यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जबकि सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे, बहुत शोरगुल मच गया। प्रथम गण तुरंत दौड़े और उन्होंने देवों के देव को सारी बात बताई। यह सुनते ही रुद्र अचानक उठ खड़े हुए। वे संसार के संहारक काल के समान हो गए। उन्होंने अपने हाथ से अपनी जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां से हजारों भुजाओं वाले विशाल शरीर वाले अत्यंत शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। उन्होंने संहारक काल का तेज धारण कर लिया। तब उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर हर से कहा, मुझे उस कार्य में लगाओ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। ऐसा करने पर क्रोधित धुर्जटी ने अपने सामने खड़े वीरभद्र से कहा, दक्ष को मार डालो जिसने मेरी निंदा की है और जिसके कारण मेरी प्रिय पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। भूत प्रेतों के समूह और महान बलवान प्रेत इस वीरभद्र के साथ चले जाएं। भगवान की आज्ञा पाकर वे सब लोग यज्ञ सभा में गए और उन्होंने उन सभी महान वीर देवताओं, असुरों, मनुष्यों और अन्यों पर प्रहार किया। जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र ने हंसने वाले पूषण के दांत तोड़ डाले तथा दुष्ट बुद्धि वाले भृगु की मूछ उखाड़ दी। शक्तिशाली वीरभद्र ने दक्ष के उन विभिन्न अंगों को काट डाला जिन पर पहले प्रहार किया गया था। उसने दक्ष का सिर काटने के लिए बहुत प्रयास किया। चूंकि उसका सिर ऋषियों के मंत्र द्वारा भली भांति सुरक्षित था, अतः उसे बलपूर्वक नहीं काटा जा सकता था। यह जानकर स्वयं हर वहां आए और उन्होंने उस दुष्ट का सिर काट डाला। यज्ञ में आए हुए लोगों को मारकर वह अपने अनुयायियों सहित अपने धाम को चला गया। जो लोग बच गए वे ब्रह्मा की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी उनके साथ शिव के धाम कैलाश गए। उन्होंने नाना प्रकार के वचनों से रुद्र को शांत किया। भगवान उनके साथ यज्ञ कक्ष में गए और यज्ञ में आए हुए सभी लोगों को पुनर्जीवित किया। तब शिव ने ख्याति को दक्ष से का बकरा सिर दिया। बकरे की दाढ़ी उन्होंने सज्जन भृगु को दे दी। उन्होंने पूषण को उसके दांत तो नहीं लौटाए, परंतु उसे बिना दांत के आटा खाने योग्य बना दिया। शिव जी ने उसके लिए कुछ विकृत अंगों को सीधा कर दिया। सभी का कल्याण हुआ। ब्रह्मा और शिव ने उस महापुरुष का यज्ञ पुनः पूर्ववत प्रारंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। रुद्र ने ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत धारण किया और घोर तपस्या की। रुद्र ने गंगा के तट पर एक पुन्नाग वृक्ष की जड़ में घोर तपस्या की। दक्ष की पुत्री सती ने अपना शरीर त्याग दिया और पुनः मैना के हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह उनके निवास में पली बढ़ी। इस समय तारक नामक महान असुर के घोर तपस्या के कारण करके ब्रह्मा परमेष्ठी को प्रसन्न किया। उसने वरदान लिया कि उसे देवता, असुर, मनुष्य और नाग सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा सभी प्रकार के शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र नहीं मार सकते। रुद्र के पुत्र को छोड़कर दैत्य को कोई भी नहीं मार सकता था। ऐसा वरदान ब्रह्मा ने दिया। जो लोकों के पितामह थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही हो, क्योंकि रुद्र के पास तब कोई पुत्र और कोई पत्नी भी नहीं थी। वरदान पाकर वह राक्षस अपने धाम को वापस चला गया और लोगों को परेशान करने लगा। उसके धाम में फर्श आदि साफ करने के कार्य के लिए देवता उसके सेवक बन गए और देव स्त्रियां उसकी दासियां बन गई। तब देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। उनके द्वारा वर्णित उनकी दुर्दशा सुनकर वेदों ब्रह्मा ने सुरों से यह कहा, हे सुरस, वरदान देते समय मैंने दुष्ट को यह वरदान दिया था कि रुद्र के पुत्र के अलावा कोई भी उसे नहीं मार सकेगा। पूर्व काल में रुद्र की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। उसका पुनर्जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उसे पार्वती के नाम से जाना जाता है। रुद्र हिमालय की चोटी पर घोर तपस्या में लीन है। लोकों के स्वामी रुद्र को पार्वती के साथ मिला दो। फिर देवों के स्वामी देवेंद्र के धाम में पाक के दंडक ने प्रमुख देवों के साथ परामर्श किया, जो वहां अधीशन या बृहस्पति के साथ एकत्रित हुए थे। अपने कार्य के लिए उन्होंने नारद और स्मर का स्मरण किया। वे वहां आए और बल के शत्रु अर्थात इंद्र ने उनसे ये शब्द कहे,
कृपया हिमवान के पास जाकर उन्हें अपने वचनों को समझाइए कि आपकी पुत्री पहले सती थी, जो दक्ष की पुत्री और हर की पत्नी थी। उनसे वियोग में वह 10 कन्याओं के साथ आपके शिखर पर तपस्या कर रही हैं। मृद भी आपके शिखर पर तपस्या कर रहा है। उसकी प्रियतमा को मृद की सेवा में लगा दीजिए। वह अवश्य ही उसकी पत्नी बनेगी, वही उसका पति होगा। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद पर्वत के पास गए और देवेंद्र के कहे अनुसार सब कुछ किया। तत्पश्चात इंद्र ने कामदेव को बुलाकर उनसे कहा, देवों के देव, कल्याण के लिए तथा मृद के हित के लिए भी तुम बसंत के साथ रुद्र के तपस्वी उपवन में जाओ। वसंत के वे लक्षण प्रकट करो जिनसे हृदय में प्रेम की तरंगें उठती हैं। जब देवी पार्वती मुद्रा के निकट हो तो अपने बाण छोड़ो और महाप्रभु को अपनी ओर आकर्षित करो। जब उनका मिलन हो जाएगा तो हमारा कार्य तुरंत पूरा हो जाएगा। ऐसा पाकर आदेश पाकर अस्मर ने कहा, ऐसा ही होगा, और तुरंत ही चल पड़ा। वह रति वसंत और अपने समस्त अनुचरों के साथ उस वन में चला गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने उस सुंदर वन में मंद मंद हवा के द्वारा असमय वसंत ऋतु का सृजन किया। एक बार देवों के देव पार्वती की सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपनी गोद में ले लिया और उससे कुछ बातें करने लगे। स्मर ने तय किया कि अब भगवान का अपनी प्रिय पत्नी के साथ मिलन का समय आ गया है। उन्होंने अपना सुंदर और कोमल धनुष उठाया और हारा के पीछे खड़े हो गए। एक पेड़ को अपनी आड़ बनाकर खुद को छिपाने के लिए उन्होंने एक बाण छोड़ा। उन्होंने एक दूसरा बाण भी लगाया और उसे छोड़ने के लिए खुद को तैयार किया। व्यथित होकर मृद ने सोचा, मेरा मन इस प्रकार विचलित नहीं होगा, इसे किसने दूषित कर दिया है। इस प्रकार चिंतित होकर उसने मुड़कर देखा कि कामदेव उसके पास खड़े हैं और क्रोध में आकर अपने माथे की आँख खोली और देवी को अपनी गोद से दूर किया। उसकी आँख से एक प्रचंड अग्नि निकली जिससे सारे लोग भयभीत हो गए। इससे ममंथ अपने धनुष सहित तुरंत जल गया। अपने कार्य की पूर्ति देखकर तथा स्वयं को दंडित होने की आशंका से देवता वसंत और रति स्वर्ग की ओर भागे। देवी भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और दूर भाग गईं। स्त्री की उपस्थिति से बचने के लिए मृदा वहां से गायब हो गई। इंद्र ने रुद्र को प्रसन्न करने तथा साथ ही अपने हित के लिए कुछ करने की इच्छा की तथा उसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति अत्यंत अप्रिय कार्य करता है उसके लिए तो और भी बुरा परिणाम अपेक्षित है। अतः इक्ष्वाकु के वंशज मंदबुद्धि, जो सदैव साधु पुरुषों के प्रति अनुकूल व्यवहार करते थे, ने अच्छे लोगों की सेवा का अनुष्ठान नहीं किया, जो उनके स्वयं के कल्याण के लिए अनुकूल होता है। उसने बहुत दुख भोगा और फिर वह निम्न योनि में जन्मा। इसलिए मनुष्य को अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए जिससे सभी उद्देश्य पूरे होते हैं। चूँकि उसने रुद्र को अप्रसन्न करने वाला कुछ किया था, इसलिए स्मर को अपने अगले जन्म में बहुत दुख का अनुभव हुआ। यद्यपि वह एक महान राजा था। जो मनुष्य दिन रात इस पुण्य कथा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था आदि से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।